देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब TV9 भारतवर्ष पर होने जा रहा है बड़ा खुलासा। ऑपरेशन रिया मैडम पार्ट 2 आपको दिखाएंगे। जो पहले हमने दिखाया वो कैसे आज सच साबित हुआ, पूरा खुलासा हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुशांत केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सुशांत की कंपनी पर रिया और उसके भाई का कंट्रोल था। जानकारी मिली है कि रिया और शौविक का सीए सुशांत की कंपनी का ऑडिट करता था। आज ईडी विविड्रेक कंपनी के ट्रांजैक्शन को लेकर पूछताछ कर रही है। सुशांत सिंह की कंपनी का नाम है विविड्रेक। इसी कंपनी को लेकर सारा जो सवाल जवाब है वो तैयार किया गया है। सारे सवालों की लिस्ट तैयार की गई है और आज इन सवालों का सामना एक बार फिर रिया और उसके भाई को ईडी दफ्तर में करना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुंबई से, और मुंबई के ईडी दफ्तर से मौजूद हैं हमारे एक और सहयोगी जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ईडी दफ्तर में इस वक्त भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और उनके पिता से कौन कौन से सवाल हैं जो अभी भी अनुत्तरित हैं? जी बिल्कुल, देखिए समीर, इस वक्त रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक चक्रवर्ती और उसके पिता इंद्रजीत से भी पूछताछ की जा रही है। दरअसल आज सबसे अहम दो बातें हैं जो कि पूछताछ की जाएंगी और उससे जुड़े कागजात एक्सक्लूसिवली इस टाइम TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद हैं। दरअसल जो विविड्रेक कंपनी है, जो कि सुशांत की कंपनी बताई जाती है, उस कंपनी का जो मेमोरेंडम है वो हमारे हाथ लगा है। उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नवंबर 2019 में जो उसके ऑडिट के राइट्स थे वो शौविक ने, दरअसल शौविक इस विविड्रेक कंपनी में सुशांत के साथ पार्टनर है, उसके जो राइट्स हैं, ऑडिट के राइट्स, वो जो रिया के सीए थे संदीप श्रीधर, उनको दे दिए गए थे। तो इसके कागजात इस टाइम TV9 भारतवर्ष के पास हैं जो साफ तौर पर साबित करते हैं कि जो कंपनी थी सुशांत की, उसके ऊपर एक तरीके से रिया और उसके भाई ने पूरा कंट्रोल ले लिया था। इसके अलावा पता ये भी चला है कागजातों में कि जिस कंपनी के अंदर रिया के साथ सुशांत सिंह राजपूत पार्टनर थे, उस कंपनी के अंदर रिया और उसके भाई को 3,333 शेयर दिए गए थे, जबकि जो विविड्रेक है जिसमें सुशांत के साथ रिया के भाई शौविक पार्टनर हैं, उसके अंदर जो सिर्फ शौविक को एक ही शेयर दिया गया था, जबकि 9,999 जो शेयर थे वो खुद सुशांत ने अपने पास रखे थे। तो आखिरकार ऐसा ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है वो क्यों है, जिसमें सिर्फ शौविक सुशांत के पास साथ पार्टनर है उसमें उसको एक शेयर दिया था, जबकि जिसमें रिया सुशांत के साथ पार्टनर है उसमें शौविक और उसके भाई को 3,333 शेयर दिए जाते। तो ये वो सवाल होंगे जिनका जवाब आज ईडी के सामने रिया और उसके भाई शौविक को देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो विविड्रेक कंपनी है उसका बैंक अकाउंट भी एक्सक्लूसिवली इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 33,340 रुपए की जो ट्रांजैक्शन है वो रिया और उसकी मां का जो जॉइंट अकाउंट है उससे किया गया कंपनी के अंदर। इसके अलावा शौविक ने भी किया और साथ ही उतना ही जो पैसा है वो सुशांत सिंह राजपूत के पर्सनल अकाउंट से भी कंपनी में डाला गया है। तो आखिरकार ये मिस्ट्री क्या है, तो ये आज इन कागजातों से इन सभी को कन्फ्रंट कराया जाएगा, इन सभी से पूछताछ की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। ईडी दफ्तर में किन सवालों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों को, इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया जितेंद्र शर्मा ने आपको। और अहम खबर यह है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में रिया चक्रवर्ती से मुंबई के ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। आज रिया के अलावा उसके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी ईडी पूछताछ कर रहा है। रिया से आज दूसरी बार और उसके भाई शौविक से तीसरी बार पूछताछ हो रही है। पिछली बार रिया से सुशांत के 15 करोड़ रुपए पर सवाल हुए थे। आज रिया से 15 करोड़ रुपए किस किस खाते में गए, इस पर भी सवाल होंगे। इसके अलावा सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और रिया की मैनेजर श्रुति मोदी से भी आज ईडी पूछताछ करेगा। और इस वक्त हर किसी के जहन में सवाल यह है कि आखिर वो कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश आज मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के तमाम अफसर करेंगे। देखिए, ईडी को इन सवालों के जवाब
फिलहाल रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से चाहिए। रिया और शौविक की कंपनियों को लेकर पूछताछ हो रही है। दोनों की कंपनियों के डायरेक्टर सुशांत थे, यानी सुशांत के साथ मिलकर यह कंपनियां बनाई गई और इसमें रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक भी डायरेक्टर थे। रिया के 2 बैंक अकाउंट्स को लेकर पूछताछ हो रही है। इन अकाउंट्स से कैश फ्लो हुआ है, क्योंकि 17 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए कहां गए इसका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। वो पैसे किन किन अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए, सुशांत के रिया चक्रवर्ती को दिए गए गिफ्ट्स को लेकर भी पूछताछ होगी। सारी परतें जो हैं वो अब खंगाली जा रही हैं और ईडी और सीबीआई के रडार पर रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार है। रिया ने सुशांत को कितने गिफ्ट दिए, पैसे कहां से आए, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। रिया जो पैसे खर्च करती थी इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार जांच में बाकी रह गए दस्तावेजों को लेकर पूछताछ की जाएगी और इस वक्त ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और उनके भाई से पूछताछ चल रही है। क्या आपका किसी के साथ साझेदारी में कोई फिक्स डिपॉजिट है, यह भी पूछा जाएगा। क्या आपका किसी बैंक का खाता किसी के साथ साझेदारी में, किसी के साथ आपका जॉइंट अकाउंट है क्या, यह भी जानने की कोशिश की जाएगी। आपके पास कितने बैंकों के लॉकर्स हैं और कहां हैं, यानी देखिए अब पड़ताल यह भी की जा रही है कि लॉकर्स में क्या रखा गया है। रिया चक्रवर्ती के नाम जो लॉकर्स हैं उनकी भी पड़ताल की जा रही है। शिवांगी ठाकुर इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी, मैं चाहूंगा आप सबसे पहले यह क्लियर कीजिए कि क्या सीबीआई की टीम मुंबई में अपनी पड़ताल शुरू कर पाई है क्या, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह केस 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र की सरकार यह कह रही है कि नहीं भाई, अभी तो मुंबई पुलिस ही जांच कर रही है, सीबीआई की टीम के जांच करने का क्या मतलब, स्थिति है क्या? देखिए समीर, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक सीबीआई ने प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है, लेकिन पेच जो है वो अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से महाराष्ट्र राज्य की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस केस को लेकर पहुंची है और पेच फंसा हुआ है। यहाँ की राज्य जो है वो अभी तक इस बात को डिनाई नहीं कर रही है। गृह मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि सीबीआई के पास ये केस अभी तक नहीं गया है। खैर, अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे चलकर क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा उसके बाद चीज़ें जो है और ज़्यादा खुलकर सामने आएंगी। लेकिन समीर, आपको ये भी बता दें कि आज एक बहुत अहम बात ये भी है कि सिद्धार्थ पिठानी कहाँ है। सिद्धार्थ पिठानी को लगातार ईडी जो है वो समन कर रहा है। इस पूरे मामले में बेहद अहम कड़ी है। सुशांत और रिया दोनों ही परिवार को बहुत अच्छे से वो जानते हैं, इस पूरे मामले से वो जुड़े हैं। लगातार उनको समन किया गया है ईडी की ओर से। हैदराबाद चले गए थे, मुंबई पुलिस ने उनका स्टेटमेंट जारी जो बयान है वो दर्ज किया है। इसी के साथ साथ बिहार की पुलिस जो थी उन्होंने भी किया है। तो आखिर ईडी के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं सिद्धार्थ पिठानी, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा आपको बता दें कि शौविक पर अब कहीं ना कहीं शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, आज तीसरी दफ़ा वो ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं और पिछली बार जब वो ईडी के दफ्तर पहुंचे थे तो 18 घंटे जो हैं वो उनको वहां पर ईडी ने बिठाया था। और ये भी बता दें कि ईडी संतुष्ट नहीं है, ना ही रिया के जवाबों से और ना ही शौविक के जवाबों से। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि लगातार दस्तावेजों को लेकर उनको बुलाया जा रहा है। जहां जहां पर ईडी को शक है, जहां जहां पर चीज़ें क्लियर नहीं है, उन सभी दस्तावेजों को मंगाया गया है। आज भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर रिया का परिवार जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंचा और ये देखना होगा अगर ईडी को उनके सवालों का जवाब नहीं मिला तो और भी डॉक्यूमेंट जो है वो मंगाए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ श्रुति मोदी जो कि मैनेजर हैं सुशांत के, उनको भी दोबारा बुलाया जाएगा। और कुल मिलाकर अब ईडी की ओर से शिकंजा कस रहा है, लेकिन जो अहम कड़ियां हैं वो भी अभी तक नहीं पहुंची हैं। सिद्धार्थ पिठानी का आपने जिक्र किया जो कि अहम कड़ी साबित हो सकते हैं इस केस में, उनसे पूछताछ बहुत जरूरी है। वो अभी कहां है ये पता नहीं है। शिवांगी, मुंबई पुलिस ने क्या सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की थी? बिल्कुल समीर, जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया था, सिद्धार्थ पिठानी उन 4 लोगों में से एक हैं जो सुशांत के कमरे में सबसे पहले पहुंचे थे और सिद्धार्थ पिठानी से लगातार मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही थी। बिहार पुलिस की जो 4 सदस्यीय टीम आई थी उन्होंने भी सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की थी। वो मुंबई से हैदराबाद चले गए थे, लेकिन फिर भी उनका बयान जो है वो दर्ज किया गया था। लेकिन ईडी के सामने सिद्धार्थ पिठानी हाजिर नहीं हुए हैं। क्या सुशांत सिंह राजपूत ब्लैक मैजिक के शिकार थे? जादू टोने से अशांत थे सुशांत? क्या रिया चक्रवर्ती ब्लैक मैजिक करती थी? आखिर क्या है सुशांत केस में काले जादू का रहस्य? इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष के पास है।
जो आपके सामने आने जा रहा है वो सुशांत सुसाइड मिस्ट्री की पूरी एबीसीडी जानता है। बस देखते जाइए, दिमाग सन्न कर देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला रिया मैडम का मिनट टू मिनट वाला खुलासा, टीवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी तहकीकात आप देखने जा रहे हैं अब ऑपरेशन रिया मैडम पार्ट 2। ये फूल व्हील की नींबू मिर्ची ताकि जला रहे थे वो लोग, ऐसा क्यों? क्या इस हंसते मुस्कुराते चेहरे को इस बात का इल्म था कि उस पर किसी काले जादू का साया है? क्या हमेशा हंसते हुए सुशांत कभी ये सोच भी सकते थे कि उनके खिलाफ कितना बड़ा मायावी जाल बुना जा रहा था? टीवी 9 भारतवर्ष ने मायावी जाल की हर परत को ढूंढना शुरू किया, मौत की मिस्ट्री के लिए बुने गए जाल को उधेड़ना शुरू किया, कड़ियां मिलाई, राजदार खोजे और इस बीच टीवी 9 भारतवर्ष की टीम के हाथ वो शख्स लगा जो सुशांत का सिर्फ राजदार ही नहीं था बल्कि उस काली रात का गवाह भी था। सुशांत सिंह राजपूत के साथ कौन कौन क्या करता था, घर में क्या क्या होता था, किससे सुशांत परेशान हो गए थे। शुरुआत से अंत तक सुशांत के जीवन के अध्याय का हर वो रंग जो अब तक आपने टीवी पर, न्यूज चैनल्स पर न देखा होगा और न सुना होगा। खुफिया कैमरे के सामने जो खुलासा हुआ उससे आपके होश उड़ जाएंगे। प्रेत वाला क्या मामला है साला बड़ा है, मतलब ये जादू वादू वाला क्या चाहिए? ऐसा कुछ था? वो अपने घर पे चलते थे जो भी था, क्योंकि ऐसा उनका चेकअप था ना, तो वो गए थे वहाँ पे। तो एक ऐसे स्टाफ ऑफिस, क्योंकि मैं मेरे स्टाफ से आज आप पूछ लें रजत सर कैसे थे, आप तो कोई भी बता दें वो बंदा कैसा है। तो मैं नहीं ऐसी, तो एकदम आया मेरे पास, रजत सर आपके पास बताओ, आराम से बताओ। अरे वहाँ पे पूजा हो गई थी, पूजा नॉर्मल पूजा कोई भी चल रहा है घर में, अभी तुम्हारे लिए अजीब हो जा वो छोड़। अरे बोला ऐसी फूल व्हील की नहीं, नींबू मिर्ची काट के जला रहे थे वो लोग, ऐसा क्यों? नींबू मिर्ची तुम खाने पीने के लिए तो नहीं था ना, ऐसा तुम कुछ ऐसे मत बोलो। अरे नहीं सर, वो ऐसा औरत आई नींबू मिर्ची जलाया उसने, मेरे को ठसा लग गया। तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा तो उसकी मम्मी बोलते नहीं साहब बीमार है तो ठीक हो गए। आखिर क्यों एक सुपरस्टार के खिलाफ नींबू मिर्ची, काले जादू का मायावी जाल बुना जा रहा था? टीवी 9 भारतवर्ष के अंडर कवर रिपोर्टर फारूक निवासी और उमेश पाटिल ने जो आगे सवाल किया वो और भी हैरान करने वाला था और जवाब तो रोंगटे खड़े कर देगा। ये पूजा कौन करवाता था? तो क्या चल रहा है अंदर? उसकी माँ और ये रिया। अच्छा, ये लोग पूजा करवा रही थी, रिया और रिया की मदद। कहाँ, कौन से घर पे? प्राइम रोज में है ना उनका फर्स्ट फ्लोर। अच्छा। रिया और उसकी माँ, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, नींबू मिर्ची, जरा सोचिए, जिस पर सुशांत ने दिलो जान लुटा दिया, जिसके लिए सुशांत ने अपनी दुनिया मिटा दी, उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता है। आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये रजत, आखिर क्यों इसकी बातों पर भरोसा करें, इसके आरोपों में कितना दम है। तो स्टिंग ऑपरेशन की कुछ और कड़ियों को आपके सामने रखें, उससे पहले जरा रजत से आपका परिचय करा दें। अगर सिर्फ एक लाइन में कहा जाए तो रजत मेवाती वो हैं जो सुशांत की कामयाबी के सफर से काली रात तक का पूरा राज जानते थे। साल 2018 में रजत सुशांत के अकाउंटेंट बनकर आए और उनकी मौत से पहले तक उनके साथ रहे। रजत ने साफ साफ शब्दों में कहा कि सुशांत कभी सुसाइड कर ही नहीं सकते। लगभग कितना टाइम काम किया सुशांत के? मैंने 2 साल ऑलमोस्ट, हाँ सुशांत के साथ 2 साल काम किया, 2018 से 2020 तक। मैं सच बताऊँ आपको, वो बंदा डिप्रेस जो बोल रहे हैं ये नहीं। रजत का आरोप है कि पूजा के खर्च के नाम पर सुशांत के अकाउंट से पैसे निकाले गए और जमकर खर्च किए गए। खबर हम देख रहे थे ना, 3 लाख कितना पूजा पे खर्च कर दिया इसने, वो पैसा भी यहीं आता था सुशांत जी के उससे। अरे जैसे वो घर में एंटर हुई ना तो उनके झलचा भी, नींबू मिर्ची भी साप्ती झल से जाता था, आप ये समझ लीजिए। रजत के मुताबिक प्रिया के साथ उसके परिवार वाले सुशांत को बर्बाद करने के काम में जुटे रहे। की बात है कैथरी हाइट्स में, कैथरी हाइट्स का जब हमने घर किया था सर बहुत खुश थे। मतलब स्टाफ को 15 माला 16 माला छाप था, 15 माले पे आती थी खेलते, बहुत खुश थे। एक मतलब डिफरेंट ही लेवल था, पार्टियाँ होती थी। अच्छा, फिर जून में
इसकी एंट्री होती है अप्रैल में। जून में जल छुड़वाया जाता है, भूत है जल में। रिया का भाई और रिया बोलती है सुशांत दिस इज अ हॉन्टेड हाउस, यहाँ कुछ है जो तो नेगेटिव एनर्जी। बात आती है हमारे को, मैंने बोलते हैं ये होता है ऐसा। मैं तो इतना टहलिया यार, मैं तो रात भर जाऊँ, क्योंकि एक टाइम था जब मुझे सजा पूरा देना था, तो मैं 2-3 दिन नाइट में और चलते पाऊँ अपने, तो मैंने सीधा मना कर, मैं नहीं आ पाऊँगा, आप लोग संभालिए, मेरे को बिल ला के दे देना, मैं अभी यहाँ ही हूँ। मुझे 2 से 3 दिन मैं उस घर में रहा, मुझे हॉन्टेड नहीं लगा, मुझे कुछ भी नहीं लगा। जून में से इन्होंने प्रोसेस जल छुड़वाने का चालू करवा दिया। हम नया सोचिए, जो रजत ने कहा अगर वो सच है तो कैसा घिनौना खेल खेला गया। खुद अंदाजा लगाइए कैसे सुशांत की जिंदगी को तबाह करने के लिए रिया चक्रवर्ती ने अपने परिवार के साथ मिलकर खेल किया। नींबू मिर्च, पूजा और तांत्रिक त्रिकोण में एक हंसते मुस्कुराते चेहरे के रंग को बेरंग कर दिया। फारूक निवाजी के साथ उमेश पाटिल, TV9 भारतवर्ष। तो रजत मेवाती जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बहुत क्लोज थे, 2 साल तक उनके अकाउंटेंट रहे, उनका ये कहना है, और जो भी बातें वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की जो थ्योरी दी जा रही थी उससे और वो पुख्ता होती है। वो साफ तौर पर इस बात का जिक्र करते हैं कि वहां से, घर से जहां पर ये पूजा हो रही थी, वहां से एक स्टाफ आता है और उन्हें ये बताता है कि किस तरह से नींबू मिर्ची का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से पूजा की जा रही है। इससे और संदेह पैदा होता है। इस बीच एक और अहम खबर सुशांत सुसाइड केस से ही जुड़ी। आज सुशांत के परिवार के बयान दर्ज होंगे। सीबीआई सुशांत के परिवार का बयान दर्ज करेगी। पहले बिहार में दर्ज केस के एंगल से जांच करेगी सीबीआई, और इस मामले में सवाल भी इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो क्राइम का ज्यूरिसडिक्शन है वो मुंबई का है, यानी महाराष्ट्र सरकार की परमिशन चाहिए थी, लेकिन केस रजिस्टर किया गया, एफआईआर दर्ज करवाई गई सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से पटना में, और फिर बिहार की सरकार ने सिफारिश की, सीबीआई जांच की, और जिसकी परमिशन केंद्र सरकार की तरफ से मिली, और सीबीआई ने यह केस अपने हाथ में ले लिया। अब सीबीआई की टीम जो है वो सुशांत सिंह के घर वालों का बयान आज दर्ज करेगी। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। जितेंद्र, और क्या अपडेट मिल पा रही है आपको? बिल्कुल समीर, देखिए आज खुद सीबीआई की टीम फरीदाबाद पहुंचेगी। जो फरीदाबाद के कमिश्नर हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं ओपी सिंह, उनके घर पर ही सुशांत की बहन और उनके पिता मौजूद हैं, तो वहां पर जाकर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। सबसे पहले पिता के बयान दर्ज होंगे और उसके बाद जो सुशांत सिंह राजपूत की जो दोनों बहनें हैं उनके बयान भी दर्ज होंगे। दरअसल सीबीआई ने और ईडी ने जो बिहार पुलिस की एफआईआर है उसी को टेक ओवर किया था और उसी एंगल से अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही, तो लिहाजा जिनके ऊपर आरोप लगे हैं और जो शिकायतकर्ता हैं उनके आरोप सबसे पहले दर्ज किए जाएंगे। तो शिकायतकर्ताओं के यानी कि जो सुशांत के पिता हैं और बहन है, उनके जो आरोप हैं वो सीबीआई अपने तरीके से दर्ज करेगी, उनसे बातचीत करेगी और उसके बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। साथ ही सीबीआई की नज़र 11 तारीख को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी है, क्योंकि जो सीबीआई का पूरा लाइन ऑफ एक्शन है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या ये बात जो है ये आने वाले वक्त में इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है कि भाई महाराष्ट्र से इसकी इजाजत नहीं ली गई है, महाराष्ट्र सरकार ने रजामंदी नहीं दी है सीबीआई जांच के लिए और सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है? जी देखिए, सीबीआई ने अभी उनकी ज्यूरिडिक्शन में आकर तफ्तीश नहीं की है। सीबीआई दरअसल अभी बयान रिकॉर्ड कर रही है। एक तरीके से कहा जा सकता है समीर इसको कि सीबीआई सिर्फ अपना होमवर्क कर रही है। अभी सीबीआई ने पूरे तरीके से अपना एक्शन शुरू नहीं किया है। यही वजह है कि सीबीआई को इंतजार है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो जाने का, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार का है। महाराष्ट्र सरकार जब तक परमिशन नहीं देगी तब तक सीबीआई यहाँ नहीं आ पाएगी, बजाबते सुप्रीम कोर्ट इसका ऑर्डर करे। अगर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, और इसी वजह से ये फैसला लिया गया होगा कि तब तक सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों के जो बयान हैं वो दर्ज कर लिए जाएं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।